गांव के ठाकुर साहब बड़े रईस आदमी थे। उनके पास खूब जमीन जायदाद थी और उनका रौब पूरे गांव में चलता था। उनके इकलौते बेटे वीरेंद्र की शादी हुई थी ललिता से, जो शादी के बाद ललाची बहू के नाम से मशहूर हो गई। शादी के बाद पहला लालच। ललिता बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उसे अपने हक के लिए लड़ना अच्छे से आता था। शादी के अगले ही दिन जब गांव की औरतें उसे देखने आईं, तो उसने बड़े भोलेपन से कहा, माँ जी, मेरे मायके से बहुत बढ़िया सोने के कंगन आए थे, वो कहाँ रखे हैं? सास को थोड़ा अजीब लगा, मगर सोचा कि नई बहू है, इसलिए मांग रही है। उन्होंने अलमारी से निकालकर कंगन दे दिए। पर ये तो बस शुरुआत थी। ललाची बहू की मांगे बढ़ती गईं। कुछ दिनों बाद ठाकुर साहब ने घर के सारे गहने तिजोरी में बंद कर दिए, मगर बहू को तो सब चाहिए था। एक दिन उसने वीरेंद्र से कहा, सुनिए, वो जो आपका चांदी का हुक्का है, वो मुझे बड़ा पसंद है, मुझे दे दीजिए न। वीरेंद्र हंस पड़ा, मगर हुक्का भी बहू को ही मिल गया। कुछ दिन बाद ठाकुर साहब का सोने का पानदान भी बहू ने अपनी ममता भरी बातें करके हथिया लिया। धीरे धीरे पूरे घर में चर्चा होने लगी, बहू तो बड़ी ललाची निकली। जब लालच काम आया। ठाकुर साहब को बहू की ये आदत पसंद नहीं थी, मगर एक दिन उनके ही लालच के कारण पूरा परिवार बड़ी मुसीबत में फंस गया। गांव के कुछ दुश्मनों ने ठाकुर साहब के खजाने की चोरी की योजना बना ली थी, लेकिन ललाची बहू को हर चीज पर इतना हक जमाने की आदत थी कि वो अक्सर तिजोरी के पास ही मंडराती रहती। एक रात जब चोर घर में घुसे, तो ललिता ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी तेज आवाज से पूरा घर जाग गया और चोर भागने में नाकाम रहे। इस बहादुरी के बाद ठाकुर साहब को मानना पड़ा कि बहू का लालच ही उनके परिवार की सुरक्षा बन गया। अब पूरा गांव उसे ललाची बहू नहीं, बल्कि